हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट ट्रांसफार्मर्स, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। सिंपली आप देखिए, ट्रांसफार्मर अपने आप घरों के आसपास या ठीक है कहीं भी आपने पोल पे लगे हुए देखा होगा, खंभा जो होता है, ठीक है। तो देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, एग्जैक्ट मैं परिभाषा आपको बताता हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर एक प्रकार का स्टैटिक डिवाइस यानी कि स्थैतिक डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर वर्क करता है। मतलब बिना फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित किए वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, उसे हम लोग ट्रांसफार्मर कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग परिभाषा, और ऐसे लिख सकते हैं ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस विच वर्क्स ऑन कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। जो ट्रांसफार्मर होता है एक स्थैतिक उपकरण होता है जो नियत फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर के प्रकार की। कंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे हम लोग ट्रांसफार्मर के प्रकार की बात करें तो आपके ट्रांसफार्मर मेनली दो प्रकार के यूज किए जाते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। एक होता है आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और आपका दूसरा होता है 3 फेज ट्रांसफार्मर। अब चलिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में आपके सिंगल फेज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और जो आपके 3 फेज ट्रांसफार्मर होंगे, ज़्यादातर पोल्स पे कहीं कहीं पे सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं। और आपने देखा होगा कि 3 फेज के ट्रांसफार्मर ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। आपके घरों के आसपास मेनली आपके 3 फेज के ट्रांसफार्मर और सिटी वगैरह में भी 3 फेज के ट्रांसफार्मर ही यूज़ किए जाते हैं। अब देखिए 3 फेज ट्रांसफार्मर की बात करें तो सिंपली 3 फेज ट्रांसफार्मर जो आपके होते हैं उसमें इनपुट साइड 3 फेज RYB, या फिर बड़े ट्रांसफार्मरों में आपका UV और W से डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और देखिए जो आपके 3 फेज ट्रांसफार्मर होते हैं, 3 फेज ट्रांसफार्मर में अगर ट्रांसमिशन लाइन की बात करें यानी कि बड़े ट्रांसफार्मर की, तो उसमें आपके 3 फेज इनपुट और 3 फेज आउटपुट रहते हैं। लेकिन वही डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करें यानी कि जो आपके घरों के आसपास ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं उनकी बात करें तो उसमें सिंपली आपके 3 फेज और एक न्यूट्रल पॉइंट होता है। 3 फेज पॉइंट होते हैं और एक न्यूट्रल आउटपुट में होता है। आपके इनपुट में तो 3 फेज आएंगे, लेकिन आउटपुट में जो है क्या होगा, एक न्यूट्रल पॉइंट भी होता है। और न्यूट्रल पॉइंट जो होता है ट्रांसफार्मर कि क्या होता है कि ग्राउंड से न्यूट्रल को कनेक्ट किया जाता है। इसको न्यूट्रल पॉइंट को ग्राउंड से कनेक्ट क्यों किया जाता है, इसके 2 रीजन्स हैं। सिंपली समझिएगा, एक एक तो आपका जो है करंट को पाथ पूरा मतलब कि सर्किट को कंप्लीट करने के लिए न्यूट्रल का यूज किया जाता है, और दूसरा जो होता है लोड को बैलेंस करने के लिए, जो आपके RYB यानी 3 फेजेज आप लोग ट्रांसफार्मर में यूज कर रहे हैं, तो उसकी लोड को सिंपली बैलेंस करने के लिए कभी कभी क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो तीनों फेज हैं उसमें से किसी एक फेज का जो करंट और वोल्टेज है वो क्या हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है। उसको बैलेंस करने के लिए ट्रांसफार्मर को न्यूट्रल, जो ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल पॉइंट होता है उसे हम लोग ग्राउंड करते हैं। सिंपली आशा करते हैं आज की वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इससे रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादातर मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।